हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ और लेके आई हूँ। सच सच बताना, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, क्या ये सच्चाई है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या किसी और के साथ ही ऐसा हो रहा है, कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप भी कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बातों से। नन्वी, उसको मत करो, मिट्टी पूरी फैल जाएगी। 2 बहुएँ हैं, ठीक है। अब बड़ी बहुएँ पहले साथ में रहती थी, फिर छोटी वाली आई, वो भी साथ में रहती थी। फिर ऐसा कुछ हुआ कि दोनों सेपरेट हो गए, अपने अपने में हो गए। लेकिन सास जो है वो छोटी वाले के उसमें है, वो जाना ही नहीं चाहती हैं बड़ी वाले के यहाँ। उनको बताना ही नहीं चाहती हैं कि ये मेरा घर है या कुछ है। बस वो छोटे वाले के यहाँ ही रहना चाहती हैं, वहीं बताना चाहती हैं, वहीं हक जमाना चाहती हैं, सब कुछ करना चाहती हैं। और हक है भी, हक जमाने की क्या बात है, हक है भी। बट हमारा क्या कहना है, जब आप दोनों की सास हो, दोनों के बेटे हैं, दोनों की माँ है, तो दोनों को इक्वल करना चाहिए, इक्वल रखना चाहिए, या सब कुछ करना चाहिए। अब आप एक ही पे प्रेशर डालो कि नहीं भैया वो तो ऊपर रहते हैं, वो बिज़ी हैं, तो तुम ही करो, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। अब क्या है, छोटी वाली अभी उस बड़ी वाली है, उनके बच्चे हो गए हैं बड़े बड़े, वो जॉब करने लगी हैं। छोटी वाली है, अभी उसका बच्चा है एक, ऑलरेडी अभी ऑन द वे है, अभी हो जाएगा। तो वो नीचे रहती हैं, तो रिश्तेदार भी डेफिनेटली नीचे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, ये कहाँ सही है कि मतलब जो जहाँ सास रहेगी वहीं सारे रिलेटिव्स आएंगे। अच्छी बात भी है, रिलेटिव्स आना ही चाहिए। किसके पास इतना टाइम है कि वो हर महीने 2 महीने में आएगा। इंसान साल 2 साल 4 साल में आता है, वो तो इंसान करेगा ही जो उसको करना है। नहीं डाल लो, फिर वापस डाल देना उसी में, ठीक है। वो तो इंसान करेगा ही, लेकिन वो प्रेशर देना कि नहीं तुमको ही करना पड़ेगा। हाँ, और जो बड़ी वाली हैं उनको तुम प्रेशर देना ही नहीं चाहती हो, क्योंकि वो जॉब करने लगी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो कैसे करेंगे। छोटी वाले के पास भी टाइम नहीं है भैया। छोटी वाली भी अभी जिस पीरियड से गुजर रही है, वो उसको पता है वो कैसे कर रही है काम, अपने ही फैमिली का कैसे कर रही है, वही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से आप बोल रहे हो, फिर आप बोल रहे हो चलो तुम नहीं करोगे तो मैं कर दूँगी। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, पीछे से तो आप कर नहीं रहे, ठीक है। पीछे से सारा काम बहू कर रही है, और वो 4 दिन के लिए आएंगे तो आप उनको दिखाने के लिए काम करोगे। तो मतलब उनको आप ये प्रेटेंड करना चाहते हो कि ये पीछे से भी यही काम करती होंगी, जबकि वो पीछे से एक गिलास तक नहीं उठाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। जब आप सेपरेट हो जाते हो, तो सेपरेट होने के बाद आपको इक्वली सेपरेट होना चाहिए ना यार। ये क्या बात हुई कि एकदम एक को छोड़ ही दो, एक को पकड़ ही लो, एक को एकदम प्रेशर ही दे दो, नहीं तुझे ही करना पड़ेगा। क्यों क्यों भाई, क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा भाई। सबकी अपनी लाइफ है। जब तुम बड़े वालों को या छोटे वालों को छूट दे सकते हो ना, तो दूसरी फैमिली भी छूट ले सकती है। पर नहीं, वहाँ ड्रामे शुरू हो जाते हैं, रोना पिटना शुरू हो जाता है, ऐसी ऐसी हरकतें करनी शुरू हो जाती हैं कि नहीं। हमेशा जब चीज़ें सेपरेट होती है ना और ऊपर नीचे होता है, नीचे वाला ही सफ़र करता है हमेशा। आप एक बात नोटिस करके रखना, नीचे वाला हमेशा सफ़र करता है। जो ऊपर होता है ना, वो मौज में होता है, वो अपना गया ऊपर लॉक किया, अंदर मस्त। लेकिन जो नीचे वाला है, उसको हर फेस देखना है, हर फेस देखना, उसको सब करना है। ये भी करना है, वो भी करना है, जो भी आएगा उसको भी अटेंड करना है, सास का बुढ़ापा भी संभालना है, करना है। भाई तुम्हारे साथ सास रह ही नहीं रही, तो तुम क्या फील कर पाओगे कि तुम क्या कर रहे हो। अभी वो इंसान क्या सोच रहा होगा, एक टाइम का तू देती है, एक टाइम का तू देते, बस। बहुत काम होते हैं भाई साहब जी, बहुत काम होते हैं। नीट एंड क्लीन घर को रखना, हर चीज़ देखना। एक बुढ़ा इंसान भी बच्चे की तरह ही गंदगी करता है, वो सब क्लीन करना। वो कैसे समझ आएगा, वो उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा। वो सोच रहे भैया हम इक्वली तो कर रहे हैं, इक्वल आप नहीं कर पा रहे हो। और एक चीज़ और आप देखो कि जिसके साथ रह रहे हैं ना, वो आपको नीम की तरह कड़वे लगेंगे, पर रहना भी उन्हीं के साथ है, जाना भी नहीं है। तो फिर ये क्या, मेरे को तो समझ ही नहीं आती ये मेंटालिटी। मेरे को तो एकदम हेडेक होने लगता है ये सब चीज़ों से। क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकते। आपके पे है तो आपको करना ही पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा। लेकिन सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि सामने वाले की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है करने के लिए, वो भी नहीं इतने अच्छे से कर सकता है।
लेकिन ठीक है, क्या बोल सकते हैं। ये अच्छा है, बच्चे बड़े कर लो पहले, फैमिली के साथ रह के, उसके बाद सेपरेट हो जाओ, सेपरेट होने के बाद जॉब पकड़ लो, जॉब पकड़ने के बाद ननवी अगर एक भी पौधा निकला तो बहुत मारूंगी। फिर जॉब पकड़ लो, जॉब कर लो, फिर जॉब करने के बाद छोड़ दो, सास ससुर को छोड़ दो, जो जॉब नहीं कर रहा है उसके पल्ले छोड़ दो, वो करेगा भैया। वो जॉब नहीं कर रहा बिकॉज उसके छोटे बच्चे, वो कहाँ छोड़ के जाएगा, वो कहीं छोड़ के नहीं जा सकता अपने बच्चों को। वही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे, समझ नहीं आ रहा लाइफ। और देखो, जॉब करना गलत भी नहीं है, जॉब करना ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? एक तो इतनी महंगाई हो गई है, ठीक है, एक बंदे से सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर 5, 6, 4 हज़ार के लिए मुझे घर से अपने बच्चों को छोड़ के निकलना पड़े तो उसका कोई मतलब नहीं है जॉब करने का। मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है जॉब करने का। अगर आप 4-5 हज़ार के लिए निकल रहे हो, एटलीस्ट 15-20 हज़ार हो और आप निकलो तो समझ भी आ रहा है कि हाँ आप अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ के जा रहे हो कर। और आजकल माहौल तो है भी नहीं कि आप अपने बच्चों को छोड़ जाओ। लेकिन क्या करे बताओ, छोटी छोटी नौकरियाँ 4-5 हज़ार में मिल रही है, इंसान कर भी रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ठीक है बाहर जाने से मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही जने को देने से कुछ नहीं बोल सकते। तो किस किस के घर में यही रवैया है कि आप ही को करना है, आप ही के पास रहेंगे भी लोग, आप ही को गाली देंगे और आप ही से एक्सपेक्टेशन करेंगे। और जो दूसरा बंदा जिसके जो कुछ नहीं कर रहा है ना, वो हमेशा हाई पे रहेगा। अगर वो फ़ोन करके पूछ भी लेंगे ना, मम्मी खाना खाया, पापा खाना खाया, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बंदा बना के दे रहा है, थाली हाथ में दे रहा है, उनकी गंदगी साफ़ कर रहा है, उनको नो, नेवर। तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है, किसके साथ ऐसा हो रहा है? क्या आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि गुजर चुके हैं? तो प्लीज़ मुझसे शेयर करना।